एक सीबीआई ऑफिसर 36 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन के नाम पर एक लड़की को बिना कपड़ों के अपने सामने बिठा कर रखता है। इतना ही नहीं, वो सीबीआई ऑफिसर लड़की के अकाउंट से 15 लाख रुपए भी मांग लेता है। क्या कभी कोई सीबीआई ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ऐसा कर सकता है? उस लड़की को नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए बोला जाता है और कहा जाता है कि इस टेस्ट के लिए आपको कपड़े उतारने होंगे और तो और आप आज रात सो भी नहीं सकती। सोचिए, क्या कोई पुलिस का अधिकारी, एक सीबीआई अफसर इस तरीके की कोई बात किसी महिला से कह सकता है? इन्वेस्टिगेशन के नाम पर क्या कोई सीबीआई अधिकारी ऐसा कुछ भी किसी महिला या पुरुष के साथ कर सकता है? जवाब है नहीं। ये खबर आपके लिए जानना, समझना और दिमाग खोलकर सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो इस लड़की के साथ हुआ है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। कोई आपको भी इसी तरीके से सीबीआई अफसर बनकर कॉल कर सकता है और तो और आपके खाते से पैसे निकाल सकता है। इसके अलावा आपकी इज्जत पर भी हाथ डाल सकता है। ये जो पूरी वारदात है ये कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से सामने आई है। यहाँ पर 3 अप्रैल को दोपहर 2:15 के आसपास एक लड़की जो प्राइवेट फर्म में एक वकील के तौर पर काम कर रही है, उसको कॉल किया जाता है और कहा जाता है, मैडम हम फेडेक्स की तरफ से बोल रहे हैं और आपका एक पार्सल है आपके नाम से जो कि थाईलैंड भेजा गया है, और उसको जब हम भेज रहे थे, जब डिलीवरी कर रहे थे उसकी, तब उस पार्सल में 140 ग्राम MDMA ड्रग्स पाया गया है। अब लड़की जब ये सारी बातें सुनती है तो बोलती है कि मेरा कोई ऐसा पार्सल तो है नहीं और मैंने ड्रग्स का आप नाम ले रहे हैं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो सामने फेडेक्स का ऑफिसर है वो बोलता है कि मैं अपने एक सीनियर बॉस को कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। अब जब सीनियर बॉस की बात आती है तो लड़की थोड़ा घबरा जाती है। इसके बाद सीनियर अफसर को कॉल ट्रांसफर किया जाता है। उधर से एक दूसरा आदमी बोलता है, वो कहता है कि देखिए आपका फला फला आपका नाम है, माफ करिएगा यहाँ पर हम लड़की की जो आइडेंटिटी है वो आपको नहीं बता सकते, लेकिन वो जो शख्स है जो ऑफिसर बन के कॉल करता है वो लड़की का नाम लेता है, बोलता है कि आपका नाम ये है, आपका नंबर ये है और आप जिस जगह पर रहती है उसका एड्रेस ये है और आपके नाम से 2-3 डिब्बे जो पार्सल हैं वो थाईलैंड भेजे जा रहे थे इस एड्रेस पर, और तो और इस एड्रेस पर जो पार्सल भेजे जा रहे थे उसमें हमें 140 ग्राम MDMA मिला जो कि ड्रग्स है और इससे आप पर ड्रग्स का केस बनता है। तो लड़की इस ऐसे में, अब जब लड़की को लगता है कि सीनियर अधिकारी उससे बात कर रहा है तो वो पूरी तरीके से डर जाती है, परेशान भी हो जाती है। अब इसके बाद लड़की बोलती है कि सर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप बताइए कि अगर मेरे नाम से पार्सल आया तो अब क्या करना चाहिए। इसके बाद जो फेडेक्स का अपर लेवल का अधिकारी बनकर बात कर रहा था वो कहता है, देखिए एक सीबीआई ऑफिसर हैं अभिषेक चौहान, हम आपको उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उन तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है, अब वही आपको आगे का प्रोसेस बता सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको सीबीआई अफसर का कॉल आएगा, उठा लीजिएगा और उनसे बात कर लीजिएगा। कॉल कट हो जाता है। कुछ देर बाद अभिषेक चौहान नाम का शख्स इसी लड़की को कॉल करता है और बताता है कि मैं सीबीआई ऑफिसर अभिषेक चौहान हूँ। लड़की डर जाती है, पहले से डरी हुई थी। अभिषेक से वो सर करके बात करती है, वो बोलती है सर मेरे पास ऐसा कॉल आया, ऐसी ऐसी बातें कही गई, पर पार्सल का मुझे कुछ पता नहीं है। अब इस पर जो सीबीआई अफसर बनकर सामने जो शख्स बात कर रहा था वो लड़की से कहता है कि देखो तुम्हारे पर हमें जो तुम्हारा पार्सल है उसमें 140 ग्राम MDMA तो मिला, साथ ही साथ जहां पर तुम ये पार्सल भेज रही थी, जो भी एड्रेस है थाईलैंड का, वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है और इससे जो तुम्हारा नाम है वो मानव तस्करी और तो और जो ड्रग्स का पूरा केस बनता है वो तुम पर बनता है। और इतना ही नहीं, हमें तुम्हारे बारे में ये भी पता चला है कि जो तुम्हारा अकाउंट है उससे मनी लॉन्ड्रिंग के केस बन रहे हैं, उससे ऐसे ऐसे खातों में जो है अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं जिससे तुम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बन सकता है। अब इसके बाद लड़की डरने लगती है, तो सामने वाले शख्स को समझ आ जाता है कि अब लड़की डर रही है, उसको और ज्यादा डराया जाकर अपने बातों में उलझाया जा सकता है। सामने जो सीबीआई अफसर बन के कॉल कर रहा था वो लड़की से कहता है कि देखो पूरा केस जो है बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से कनेक्ट करता है, इसलिए तुम इस बारे में किसी को जानकारी मत देना और अब सीधे स्काइप पर हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, उससे हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। अब लड़की को कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि सामने वाला जो शख्स है वो सच में सीबीआई ऑफिसर है और इसीलिए वो स्काइप पर कनेक्ट हो जाती है। जो लिंक भेजा जाता है उसके जरिए कनेक्ट होने के बाद वो बाकायदा वीडियो कॉल पर होती है, वो अफसर से बात भी कर रही होती है। अफसर उससे इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कई तरीके के सवाल पूछते हैं। वो बोलते हैं कि आप कहाँ काम करती हैं,
आपने वहाँ पर किसी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, आपके अकाउंट में मुझे शो हो रहा है कि अभी लगभग 10 लाख के आसपास आपने पहले किसी को ट्रांसफ़र किए हैं। लड़की इन सबको डिनाई ज़रूर करती है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसे फंसा रहा है, किसी ने उसके अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया है। अब इसी मामले में वो पूछ लेती है कि सर आगे बताइए, मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि मुझे इस सब बात की जानकारी नहीं है। अब ऐसे में जो सीबीआई ऑफिसर बना हुआ था वो आदमी बोलता है कि देखो, ये जो पूरा केस है ये नेताओं और बड़े बिजनेसमैन से कनेक्ट करता है, तुम आने वाले वक्त में फंस सकती हो, इसलिए सबसे पहले तो इसकी जानकारी किसी को मत देना। और दूसरी बात, तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे हैं वो अगर तुम बैंक जा सकती हो तो मैं तुम्हें कुछ एक अकाउंट ट्रांसफर बता रहा हूँ, अकाउंट नंबर, वहां पर जाके इसमें ट्रांसफर करो, फिर हम चेक करेंगे तुम्हारे उन पैसों के बारे में कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जो पैसे हैं उनसे मिलते हैं। कई सारी ऐसी बातें उस लड़की को बोल दी जाती हैं। अब लड़की बोलती है सर इस वक्त मेरा बैंक जाना तो पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद लड़की से कहा जाता है ठीक है तुम अपना स्क्रीन शेयर कर दो। लड़की स्क्रीन शेयर भी कर देती है। स्क्रीन शेयर करने के बाद उसके बैंक अकाउंट में उसे कहा जाता है कि आप अपना नंबर्स वगैरह हमें बता दो, क्रेडिट कार्ड वगैरह का। लड़की सब कुछ बता देती है और इसके थोड़ी देर बाद जो सीबीआई ऑफिसर है वो कहता है ठीक है हम आपको कुछ देर में कॉल करते हैं, तब तक के लिए आप घर से बाहर मत निकलिएगा, बिल्कुल घर से कहीं मत जाना, कोई आए तो डोर मत खोलिएगा क्योंकि आप पर केस चल रहा है, कोई भी हो सकता है, पुलिस वाले आ सकते हैं, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आप घर के अंदर ही पैक रहिए, हम आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं। कॉल कट हो जाता है। इसके बाद लड़की ने जो क्रेडिट कार्ड दिया था, सारे नंबर बताए थे, उससे 4 लाख की 2 ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। अब दोनों ट्रांजैक्शन होने के बाद लड़की को लग रहा था शायद उसका जो मामला है वो सेटल हो रहा है, अब उसको डरने की जरूरत नहीं है। उसे लग रहा था जो सीबीआई ऑफिसर है वो उसकी मदद कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद आप मान लीजिए कि ये पूरी जो कॉल आती है दोपहर 3 अप्रैल को आती है, 2:15 के आसपास। 3 तारीख बीत जाती है, 4 को भी वो कॉल पे डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं लड़की से, ऐसे पैसों की बात, इन्वेस्टिगेशन की बातें करते रहते हैं। 5 अप्रैल को भी दोपहर 3 बजे कॉल आता है और कहा जाता है कि देखो आपका एक टेस्ट होना है, नार्कोटिक्स टेस्ट, और इसमें हम आप जांच करेंगे कि क्या आप ड्रग्स का जो सेवन करती हैं, क्या आप ड्रग्स को लेकर आप क्या जानती हैं, आप किसी का लेन देन करते हैं, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है कि नहीं है। अब लड़की बोलती है सर मेरा टेस्ट क्यों लेंगे। लड़की बहुत सारे सवाल उठाती है कि सर मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन फिर जो अधिकारी है वो बोलता है कि हम तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती, लंबा नहीं फंसना चाहती, तुम्हारे फैमिली वाले भी इसमें फंस सकते हैं, वो भी जेल जा सकते हैं, तो इसीलिए टेस्ट दे दो। लड़की मान जाती है। अब टेस्ट के नाम पर लड़की से कहा जाता है कि तुम्हें सारे कपड़े उतारने होंगे और आज रात तुमको सोना भी नहीं है, लंबा ये जो पूरा टेस्ट है लंबा चलेगा। लड़की को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, उसके मन में सवाल आता है, वो बोलती है कि सर टेस्ट के लिए इसकी क्या ज़रूरत है। तब अधिकारी बोलता है ये टेस्ट ऐसे ही होता है और अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे माँ बाप, जो भी तुम्हारे परिवार वाले हैं, वो भी जेल चले जाएंगे, तुम भी जेल जाओगी और बुरी तरीके से लंबा फंस जाओगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत भी खराब हो जाएगी कि तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स जैसे केस में इन्वॉल्व हो। अब लड़की एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है। उसे लगता है कि सामने वाला सीबीआई ऑफिसर ही है और वो सीबीआई ऑफिसर बनके जो शख्स बात कर रहा था वो उस लड़की के जो न्यूड वीडियोस हैं वो बनाने लगता है, क्योंकि वो कॉल पर, दोनों वीडियो कॉल पर थे। लड़की से वो बोलता है कि आपका जो नार्को टेस्ट होगा उसके लिए आपको कपड़े उतारने होंगे। लड़की कुछ मान मनोबल के बाद मान जाती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। इसके बाद लड़की के जो वीडियोज हैं वो बनाने लगता है। और ये सोचिए 5 अप्रैल को 3 बजे के आसपास से कॉल आया था और रात तक लड़की उस वीडियो कैमरा के सामने बिना कपड़ों के बैठी रहती है। वो अधिकारी बोलता है कि तुम्हें सोना भी नहीं है, हम तुमसे लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के कॉल कर रहा था वो उससे वीडियो कॉल पर क्वेश्चंस भी पूछे जा रहा था ताकि लड़की को किसी तरीके का शक ना हो। अब जैसे ही उन्हें लगता है कि उनका काम पूरा हो गया, उन्होंने लड़की के न्यूड वीडियोस बना लिए, तब वो लड़की से कहते हैं कि देखो अब तुम अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफर करो और अगर नहीं करोगी तो हमने जो तुम्हारे वीडियोस बनाए हैं हम ये लीक कर देंगे। जैसे ही ये बात लड़की सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे पूरा मैटर समझ में आता है, उसे समझ में आ जाता है कि उसको किस तरीके से फ्रॉड में फंसाया गया और किस तरीके से उसको उसके जो वीडियोस हैं वो बना लिए गए। लड़की जब इस पर डिनाई करती है तो सामने वाला शख्स जो सीबीआई ऑफिसर बना हुआ था वो बोलता है कि अगर नहीं करोगी पैसे ट्रांसफर तो तुम्हारे जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं वो हम डार्क वेब पर डाल देंगे। अब इसके बाद 5 अप्रैल को रात 1 बजे के आसपास लड़की कॉल कट कर देती है, फौरन अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है, वहां पर जाकर पुलिस वालों को पूरा मामला समझाती है। तब जाकर पुलिस वाले भी उसे बताते हैं कि नार्को टेस्ट ऐसे होता ही नहीं है, और तो और जिस तरीके से आपको एक अधिकारी कॉल कर रहा है ऐसे कोई भी अधिकारी आपको रात तक फ़ोन नहीं कर सकता। किसी को इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो वो पहले परमिशन लेगा, आपको
पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, ना कि आपसे वीडियो कॉल पर इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से की जाएगी। लड़की को सारा मामला समझ आता है। पुलिस वाले इस पूरे जब लड़की वारदात का जिक्र करती है, एफआईआर दर्ज कराती है, तो पुलिस वाले उन लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट में जबरन वसूली, धोखाधड़ी का केस जो है दर्ज कर लेते हैं। और तो और जब ये पूरा मामला खुलता है और इस मामले को पूरे सोशल मीडिया पे वायरल भी होता है, तब जो फेडेक्स है वो भी ये कहता है कि हम अपने किसी भी कस्टमर का जो डेटा है, जो पर्सनल डिटेल है, वो नहीं मांगते जब तक कोई जरूरत ना हो, या जो सामने वाला शख्स है, जो हमारा कस्टमर है, वो खुद हमें अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देता, तब तक हम पूरी पर्सनल डिटेल उनके बारे में नहीं लेते। बस डिलीवरी एड्रेस लिखा होता है, कहाँ पर हमें क्या जो पार्सल है वो ट्रांसफर करना है। तो ऐसे कभी भी आपको फेडेक्स के नाम से कोई कॉल करे, इस तरीके से फंसाने की कोशिश करे, तो आपको सतर्क रहना होगा। और ये जिस तरीके से बेंगलुरु में इस लड़की के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई तरीके की जो टैक्टिक्स हैं, ये जो फ्रॉड हैं, जो फ्रॉडस्टर हैं, ये लगाते रहते हैं। आपको हाल ही में कई सारे ऐसे केस होंगे, और आप में से बहुत से लोगों के पास ऐसा कॉल भी आया होगा जिसमें जो कॉल करके जो फ्रॉड बंदा रहता है वो बोलता है कि आपके बेटे ने रेप कर दिया है, जल्दी से थाने पर आ जाइए, सेटलमेंट करना है तो इतने हजार रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। साथ ही साथ कई सारी तकनीकें इन्होंने लगानी शुरू कर दी हैं। अब जो फ्रॉडस्टर हैं, जो ये जालसाजी कर रहे हैं, वो तो अपना काम बड़ी सतर्कता से कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में आपका उत्तरदायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सतर्क रहें। आप इन चीजों को समझें कि कोई भी आपको इस तरीके से फोन नहीं कर सकता। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइए उस वक्त। अगर कोई आपको कॉल कर रहा है, कोई कह रहा है कि आपने कोई पार्सल भेजा था, उसमें आप इस तरीके से फंस गए हैं, तो आपको लगता है कि अगर आपने कोई पार्सल भेजा भी है और अगर आप उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है, तो आप फौरन अपने नजदीकी थाने जाइए, साइबर जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है उसमें कांटेक्ट करिए। किसी भी तरीके से इन जालसाजों के झांसों में मत आइए, क्योंकि जो भी आप कमाते हैं, आपकी जो गाड़ी कमाई है, उसे कमाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है एक एक पैसा जोड़ने में। लेकिन जब इस पैसे को कोई लूट लेता है तो बहुत बुरा लगता है। कोई बड़ी ही चालाकी से, उनकी मेहनत नहीं होती जो आपकी गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं, वो तो एक ट्रिक आजमाते हैं और आपके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। लेकिन सोचिए, यही 10-15 लाख जो इस लड़की ने इन फ्रॉडस्टर को दे दिए, उसे कमाने में उसने कितनी मेहनत की होगी, लेकिन उसे लूटने में, जो 15 लाख रुपए थे उन्हें लूटने में, जो ये सीबीआई अफसर बन के जो जालसाज था, उसको जरा भी वक्त नहीं लगा। इसलिए आपको इन सारे केसेस से जो अब आ रहे हैं, और अब जिस तरह से एआई का ज़माना भी आ गया है, उस तरीके से भी ठगने की कोशिश हो रही है। तो अब हम सबको ये ज़रूरी है कि हम अपना दिमाग खोल कर इन सब चीज़ों पे सोचें। एक अपने आप को एक कदम अपडेट करने की अब हमारे लिए ज़रूरत आ गई है। अगर हमें लगता है ऐसा कोई भी कॉल आए, कोई भी हमें इस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो ज़्यादातर अगर आप समझ जाते हैं, अगर आपको लगता है, आप पुलिस में जाइए, नहीं तो आप फौरन फ़ोन कट कर दीजिए। इन लोगों को एंटरटेन ही मत करिए। और अगर आपको ऐसी कोई चीज़ आती है, आपके सामने कोई कॉल करता है, आपने उसको पकड़ लिया है, तो अपने आसपास के लोगों को भी इस पूरी वारदातों पर जिस तरीके से आजकल हो रही हैं, उनसे उन्हें भी सतर्क कराइए, उनको भी जागरूक रखिए।